क्या आप जानते हो कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रेक्ट? चलिए पता करते हैं। द मेटल्स रेक्ट विद ए नंबर ऑफ रीजेंट्स। धातुएं कई अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं? वाई डू मेटल्स रेक्ट इन दिस मैनर? चलिए सबसे पहले बात करें उत्कृष्ट गैसों, नोबल गैसेस की, जैसे कि हीलियम, नियॉन और आर्गन। We learned that noble gases which have a completely filled valence shell। हमने पता है कि उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोश पूर्ण भरे होते हैं। इसके कारण वो रासायनिक अभिक्रियाएं भी बहुत कम प्रदर्शित करती हैं। which show little chemical activity। We therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। इसलिए हम किसी भी तत्व की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। कोई भी तत्व जो है वो अपने बाह्य कोश को पूरी तरह से भरना चाहता है, पूरा करना चाहता है। जो उसकी बैलेंस शेल होती है किसी भी एलिमेंट की, वो चाहता है कि वो ऑक्टेट अष्टक रूप में आ जाए, उसकी बैलेंस शेल जो है वो पूरी तरह से भर जाए। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals। चलिए अब कुछ उत्कृष्ट गैसों की, धातुओं की और अधातुओं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करें। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन और आर्गन है, जिनका एटॉमिक नंबर 2, 10 और 18 है। तो हीलियम में एक ही शेल है, कोश है के, और वो भरा हुआ है। नियॉन में दो कोश हैं, के और एल, और दोनों ही भरे हैं। और आर्गन में तीन कोश हैं, तीन शेल हैं, के, एल और एम, और तीनों ही भरे हुए हैं पूर्णतः। अब आप कुछ मेटल्स को देखें, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसमें तीन कोश हैं, लेकिन सबसे बाहर वाले कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि उसे पूर्णतः भरने के लिए कम से कम 7 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर आप मैग्नीशियम पे ध्यान दें तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है, और उसके तीनों कोश में से बाह्यतम कोश जो है, आउटरमोस्ट शेल जो है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसे कम से कम 6 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ताकि उसका एम शेल जो है, एम कोश जो है, वो भर जाए और उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चलिए अब नॉन मेटल देखते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब नाइट्रोजन में दो ही शेल हैं, के और एल, और इसके आउटर मोस्ट शेल जो है, बाह्य कोश जो है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने बाह्यतम कोश को, आउटरमोस्ट शेल को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए। अगर आप ध्यान दें तो सबसे नीचे क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और उसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह से भर सके। चलिए अब बात करते हैं सोडियम एटम की। ए सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सबसे बाहर इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है एम शेल में। इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटरमोस्ट शेल। अगर ये बाह्यतम कोश से, आउटरमोस्ट शेल एम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो फिर एल शेल ही इसकी आउटरमोस्ट शेल बन जाएगी, और वो पूरी तरह से भरी होगी एज ए स्टेबल ऑक्टेट। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। अब इस कंडीशन में सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो देर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग यू अस ए सोडियम कैटाइन
तो उस कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास सोडियम कैटाइन Na+ बन जाएगा। अब आप जरा सोडियम के एटम को जरा ध्यान से देखिए। सोडियम के एटम के पास 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाहर जो है के शेल, एल शेल और एम शेल में इलेक्ट्रॉन है। के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एल शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अब एम शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है 2 के में और 8 एल में, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो एम शेल में है। 11 इलेक्ट्रॉन बाहर के एल एम शेल में और 11 ही प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है और 12 न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में है। चलिए अब देखते हैं जरा सोडियम का कैटाइन कैसे बनता है। देखिए अभी हमने जाना कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव और सोडियम के पास प्रोटॉन होते हैं 11 और उनके पास चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर हम दोनों के कुल टोटल देखें, कुल नेट चार्ज देखें तो 11+ और 11-, आंसर आ गया 0, कोई चार्ज नहीं है। अब जरा फिर से दूसरी कंडीशन देखिए। मान लीजिए जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। जो आउटर मोस्ट सेल है M, उसमें से इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 10। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं 11। अब देखिए कुल चार्ज कितना होगा +11 -10, तो आंसर आ गया +1। तो इट मीन्स सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा Na+। तो हमने जाना कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। यदि हम M कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें या सोडियम अपने M कोश से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो L कोश इसका बाह्यतम कोश बन जाएगा जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है, क्योंकि उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो जाएगी, जिस कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होगी और सोडियम का धनायन Na+ बन जाएगा। चलिए अब बात करें क्लोरीन एटम की। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन की सबसे बाहर शेल M में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यदि इसे एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये ऑक्टेट कंडीशन में आ जाएगा, इसकी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू react, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई सोडियम कुड बी टेकन अप बाई क्लोरीन। यदि सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्शन करें तो जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया था उसे क्लोरीन ले सकता है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही क्लोरीन के पास वो एटम चला जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास 17 प्रोटॉन होंगे, 17 प्रोटॉन होंगे, बट 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उस रीज़न से क्लोरीन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन का क्लोराइड एनाइन बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो चलिए अब जरा पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इसके पास 17 प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा था कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। यदि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका ऑक्टेट भर जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी तो नेट चार्ज जो है वो 0 है, क्योंकि 17
पॉजिटिव प्रोटॉन है और 17 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज जो है वो 0 है। अब देखिए क्लोरीन है 287, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसका मतलब है कि क्लोरीन के पास प्रोटॉन जो है वो है 17 और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हैं 17। अब यदि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम से आ जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। अब देखिए प्रोटॉन 17, पॉजिटिव 17 और 18 जो है वो नेगेटिव के हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन हो गए 17। तो अब नेट चार्ज कितना होगा, -18 + 17 -1। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1, तो बन जाएगा क्लोरीन आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब हमने जाना कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा इसके Kl एवं M कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्लोराइड ऋण आयन Cl नेगेटिव प्राप्त होता है। So both these elements can have a give and take relationship। दोनों ही तत्वों के बीच में आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, अब बनेगा सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड। कैसे बना, अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम के पास देखिए इलेक्ट्रॉन थे 11, 281। अब सोडियम ने आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था उसको लूज कर दिया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। अब सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया प्लस का और बच गया सोडियम के पास 28 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो आ गया क्लोरीन के पास। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले से थी 2 8 7, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और आ गया ये क्लोराइड एनाइन बन गया 288, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर। अब देखिए हुआ क्या, सोडियम के ऊपर जो था वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, वो उसने डोनेट कर दिया क्लोरीन को, तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन बन गया वो। क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, वो हो गया एनाइन, और दोनों ने मिलके बना दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि सोडियम ने आउटरमोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन को दे दिया। इस कारण सोडियम जो था वो कैटाइन बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन एक एनाइन बन गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों ने मिलके ही सोडियम क्लोराइड जो है NaCl वो बनाया। अब सोडियम और क्लोरीन के बीच कौन सी अट्रैक्शन हुई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोडियम क्लोराइड, फिर बना सोडियम क्लोराइड। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल, देखिए कोई मॉलिक्यूल नहीं बना, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, परंतु Na+ और Cl नेगेटिव आयन जो थे उनका समुच्चय था ये। तो हमने जाना विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे स्थिर वैद्युत फोर्स थी, बल था। ध्यान देने योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है।
लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की। तो देखिए, आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282। अब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो L बन जाएगी और वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ होगी। तो देखिए, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन 12 थे, इलेक्ट्रॉन 2 उसने डोनेट कर दिए, बचे 10 ही। तो +12 -10, नेट रिजल्ट आया +2। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम 2+ कैटाइन बनेगा मैग्नीशियम का। और क्लोरीन का आप जानते ही हैं कि क्लोरीन जो है उसके पास एटॉमिक नंबर है 17, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब एक इलेक्ट्रॉन वो और बाहर से ले लेगा तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्रोटॉन हो जाएंगे 17, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 और +17 है -18 है, इनका रिजल्ट निकालेंगे तो आएगा -1 और क्लोरीन एक एनाइन बनेगा Cl नेगेटिव। तो देखिए, अब मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम कैटाइन बनेगा Mg2+। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं जो मैग्नीशियम ने लूज किए हैं वो 2 अलग अलग क्लोरीन के पास चले जाएंगे। एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो क्लोराइड एनाइन बनाएगा 288 और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। तो मैग्नीशियम के 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग क्लोरीन के पास जाते हैं। तो मैग्नीशियम का कैटाइन बनता है 2+ और 2 अलग अलग क्लोरीन जो हैं वो क्लोराइड एनाइन मिलके इकट्ठे हो जाते हैं और इस प्रकार बनता है MgCl2। Mg मैग्नीशियम एक है और Cl2 क्लोरीन के 2 अलग अलग एटम है और बना मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस पिक्चर के माध्यम से भी आप देखेंगे तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया एक क्लोरीन के पास, दूसरा चला गया दूसरी क्लोरीन के पास और फिर बना MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। The compounds formed in this manner by transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compound और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। देखिए क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो गए। कहाँ से कहाँ हुए, मेटल से नॉन मेटल, एक धातु से अधातु में। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उन्हें हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है।